तो दोस्तों मेरे पास आदित्य रंजन सर की 101 डेज टारगेट वाली एसएससी मैथ चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज ये 6500 वाली टीसीएस एमसीक्यू, ठीक है। तो इसमें आपका कवर होने वाला है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, जीडी, एमटीएस और जो भी वन डे एग्ज़ाम आपके रहते हैं। ये आदित्य रंजन सर की बुक है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है ये एग्ज़ाम के नाम दिए हुए हैं। पहले चार्ट में तो ये दिया हुआ है कि इसमें जो बुक में क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर डाले हुए हैं। तो सीजीएल मतलब प्रीवियस ईयर की भी आप प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तैयारी की। सीजीएल के 2027 क्वेश्चन आपके डाले गए हैं और सीजीएल टीयर 2 के 855, सीएचएसएल के, सीपीओ के, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस की या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो एसएससी है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। चाहे वो सीएचएसएल वाले जीडी में भी क्वेश्चन डाल देते हैं और कई बार हमें सीजीएल के भी क्वेश्चन देखने के लिए जब आपका एग्ज़ाम हार्ड आता है तो वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अब जैसे एमटीएस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस तरीके से। 500 रुपीज़ प्राइस है, बट मैंने जो ऑनलाइन प्राइस है वो इसका समथिंग 260 है। अगर आप मार्केट में ट्राई करेंगे तो वो आपको और कम में भी मिल सकता है। आप ट्राई करके देखिए। ये इनका सेकंड चार्ट है जिसमें 101 डेज़ का सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल दिया हुआ है। आप एक एक दिन करके टिक कर सकते हैं इसमें। इसके बाद इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इंडेक्स इसका। जैसे मुझे ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगी है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को क्या है, कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें कितने टाइप हैं, कौन सा पढ़ना है, क्या है। कुछ चैप्टर तो पता होता है बट इतने सारे चैप्टर में क्वेश्चन रहते हैं तो जो उनका कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है कि किस तरीके से हमें चैप्टर को करना है, कौन कौन से टाइप करना है। रिवीजन में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम बोलते हैं रिवीजन में कि आपको कंसेप्ट का रिवीजन करना है लास्ट के जब आपके 10-15 दिन बचे हुए होते हैं। तो आप जो अपने मैथ्स के इतने मोटे मोटे नोट्स हैं या बुक्स हैं उसको लेके बैठ जाते हैं, बट यहाँ आपको रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हो जाएगी क्योंकि आप इनके अगर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन भी अगर आप सभी के लगा लेंगे तो आपका रिवीजन पूरी तरीके से हो जाएगा। जैसे परसेंटेज में कितने टाइप हैं आपके, 16 टाइप दिए हुए हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर एबी रूल, पैरामीटर, इस तरीके से। इसके अलावा इसमें ये भी बताया हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हर टाइप से कितने हैं। मतलब चैप्टर वाइज तो अच्छी बात है बट ये इसमें टाइप वाइज भी दिए हुए हैं और पेज नंबर भी दिया हुआ है। जैसे आप मान लीजिए मुझे करना है एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो पेज नंबर 8 to 10 इसमें टाइम टेबल बताया हुआ है कि 1 से 7 दिन में आपको कवर करना है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर मुझे ये 7 दिनों में कंप्लीट करना है और 16 टाइप है तो मुझे डेली 2 तो करने ही करने हैं। इस तरीके से आपका सही टाइम में कवर हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपका पैसा जा रहा है वो चीज़ ठीक है बुक में, बट आपका जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कीमती होता है। जब आपका अगर समय ख़राब हो जाए किसी भी आप बुक या किसी कोर्स की वजह से तो उससे बड़ा घाटा जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि वैकेंसी बार बार आती हैं लेकिन मौके बार बार नहीं आते हैं। कभी हमारी एज ओवर हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मौके को ना गंवाएं। जो मौका आपको मिला है उसका आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना है। इसमें देखिए कितने सभी चैप्टर का डिटेल दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एडवांस भी दिया हुआ है। जो दिल्ली पुलिस वाले हैं वो केवल अर्थमेटिक करें, बट बाकी जो है वो इसमें एडवांस भी पढ़ें। आप कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सब कुछ, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, सब कुछ दिया हुआ है। अब हम आते हैं चैप्टर पे, ठीक है। तो जैसे टाइप नंबर 1 है इसका बेसिक क्वेश्चन, तो इसमें जो है वो सभी बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर एग्जाम के दिए हुए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, सीएचएसएल में पूछा गया है। ये सीजीएल में, सीएचएसएल, फेज 12, सीजीएल टीयर 2, सीपीओ। देखिए कई बार ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें मतलब सिंपल भी दिए जाते हैं। हार्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सिंपल डाले जाते हैं। तो ये है बेसिक क्वेश्चन हर एग्जाम के टाइप वाइज, है ना। अब टाइप नंबर 2 ए बी रूल किस किस में लगा है, तो ये सभी एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट के साथ आपको दिया हुआ है कि किस डेट को और कब पूछा गया है। ये अच्छी चीज़ है। जब आप इस बुक को लाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी यहीं से हो जाएंगे। और कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार सेम सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, बस नंबरिंग चेंज कर दी जाती है, ऐसा होता है। और कई बार तो एज इट इज़ क्वेश्चन भी देखे गए हैं, ये रिवर्स केस, इस तरीके से सीरीज कंसेप्ट सब कुछ। अब चलिए हम टाइप तो ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आता है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट से इसको परचेज करिए जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी है कि इसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो वो काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है, जैसे आजकल के एग्ज़ाम में अप्रोच लगती है।
अगर देखिए आप पहले की आज से 7-8 साल पहले की कंपटीशन वाली जो पुरानी बुक्स हैं जो पहले से चलती आ रही हैं फेमस हैं, उन्हीं को लेते रहेंगे तो आप अपडेटेड नहीं रहेंगे। आपको कंपटीशन में क्या करना है, अपडेटेड रहना है। जैसे आपको पता है कि अब टाइम पहले से कम कर दिया गया है, लेवल को बढ़ा दिया गया है, तो उसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आपको शॉर्ट सॉल्यूशन मिले। ये देखिए कितना शॉर्ट में सॉल्यूशन दिए हुए हैं। जब आप शॉर्ट में सॉल्यूशन करेंगे ना, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन को नहीं खींचेंगे, तो आपका टाइम बचेगा और टाइम मैनेजमेंट होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपका आजकल की ये जो कंपटीशन है उसका यही अप्रोच है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है एग्ज़ाम में। ये बहुत बड़ा सीक्रेट होता है। तो ये जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसमें जो पेजेस हैं वो देख लेते हैं टोटल कितने हैं। 644 पेजेस हैं और चैप्टर इसमें 30 है, मतलब मैथ्स के सारे ही चैप्टर आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको फुल रिव्यू जो है बुक का दिखा दिया है। 360 की इसका ऑनलाइन प्राइस है, और अगर आप अपने नियर बाय मार्केट में जाके चेक कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत कम भी मिल सकता है तो आप ये बुक ट्राई करिए। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप किसी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली बुक जब आप लगा लेते हैं, 2 बार आप लगाइए, तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी एग्जाम के लिए आपको दोबारा फिर से वही मैथ्स का प्रैक्टिस करने की या लेवल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए कई बार हम मार्केट में अट्रैक्ट हो जाते हैं बुक्स को देख के कि ये काफ़ी पतली बुक्स है, मतलब बुक है, और ये हमारी जल्दी कवर हो जाएगी। बट हमें देखना ये होता है कि एग्ज़ाम में जो लेवल आ रहा है, जो स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम का, तो उस बुक में वो कंटेंट दिया भी हुआ है या नहीं। पता चले हम पढ़ के तो गए हैं, बुक को 10 बार लगा के गए हैं, बट वहां से कुछ नहीं फंस रहा है। तो हमें उतना स्टैंडर्ड मेंटेन करके मतलब चलना पड़ता है। और अगर आप उतना ही करते रहेंगे कि हाँ जितना आ रहा है एग्जाम में, बस आप उसी लेवल पे पढ़ते रहेंगे, अगर बाय चांस एग्जाम में थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, जो कि कई बार देखा जाता है एग्जाम में पिछली बार से लेवल बढ़ा के देते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि मतलब एग्ज़ाम हार्ड आया हमसे बनानी। तो आप थोड़ी सी अपनी तैयारी को ना और अच्छा बनाकर चलिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जिस लेवल का एग्ज़ाम आता है उससे थोड़ा और अच्छा अपने मैथ्स को, अपने हर सब्जेक्ट को करके चलिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है एग्ज़ाम में। अगर सिंपल आता है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा, और अगर एग्ज़ाम को हार्ड कर दिया जाता है तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो ही जाएगा, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ना फाइनल मेरिट से बाहर होने का डर रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8103384292। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली सभी हेल्पफुल आपके लिए वीडियोस रहने वाली हैं, और जितनी हेल्प हो सकेगी वो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। Yeah.